नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में इतवार की कहानी लेकर। एक बुढ़िया माई थी और उसके चूल्हा लीप के गोबर से और फिर खाना बना के नहा धो के खाना बना के खाने का नेम था। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी तो वो पड़ोसन के घर से गोबर लेती थी और फिर चूल्हा लीपती थी, बनाती और खाती थी। तब एक दिन क्या हुआ कि बारिश आ गई और बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। तो बुढ़िया को उस दिन गोबर नहीं मिला तो भूखी रहना पड़ गया उसको। ना तो लीप पाई ना फिर चूल्हा लीपा नहीं तो उसने खाना भी नहीं बनाया और भूखी रह गई उस दिन। तब इतवार को सूर्य नारायण भगवान उसके सपने में आए और बोले कि बुढ़िया भूखी क्यों है तू और तूने खाना क्यों नहीं खाया आज। तो उन्होंने कहा भगवान आज मेरी पड़ोसन ने गाय अंदर बांध ली तो मेरे को गोबर नहीं मिला और चूल्हे लीपे बिना तो मैं खाना नहीं बनाती तो फिर खाती कैसे। तब उन्होंने कहा कि बुढ़िया माई आपका इतवार का व्रत हो गया इस बहाने से और उसके प्रतिफल में आपको गाय मिली है। गाय बाहर बंधी हुई है, जाके देख। और उसके साथ एक सफ़ेद बछड़ा भी बंधा हुआ है। तो अब वो गाय तेरी है, उसे ले और हर रोज़ चूल्हा लीप और खाना खा। तब उसने गाय को अंदर लिया, लेकिन गाय बाहर जब बंधी हुई थी तो उसने सोने का गोबर किया हुआ था और ये चीज़ पड़ोसन ने देख ली। तो पड़ोसन सोने का गोबर उठा के ले गई। तब एक बार तो वो सोने का गोबर करती थी, एक बार सादा गोबर करती थी। तब ऐसे ही वो जब बाहर बांधती तो सोने का गोबर गाय का पड़ोसन उठा ले जाती। तब जब 3-4 दिन हो गए तो सूर्य भगवान ने सोचा कि बुढ़िया को तो पता ही नहीं चला कि भाई सोने का गोबर भी उसके हिस्से में आया है। तो उसने बारिश करवाई और बारिश होने के कारण बुढ़िया ने आज अपनी गाय को अंदर बांध लिया। जब उसने अंदर बांधा तो देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर कर रखा है। तो उसने अपना गोबर को उठाया और अंदर रख लिया। तब फिर वो हर रोज़ ही इस चीज़ का ध्यान रखने लग गई और गोबर उसका सोने वाला गोबर उठा के रख लेती। तो पड़ोसन को बहुत दुख हुआ और उसने राजा जी को चुगली लगा दी कि एक बुढ़िया है हमारे पड़ोस में और उसकी जो गाय है वो सोने का गोबर देती है, तो ऐसी गाय तो महाराज आपके पास होनी चाहिए। बूढ़ी भिखारिन बुढ़िया के पास ऐसी गाय किस काम की। तब राजा ने आदेश दिया कि ठीक है, उस बुढ़िया को और गाय को इधर लेके आओ। तो राजा जी ने गाय के नीचे कालीन बिछवाया कि भाई ये सोने का गोबर करेगी। अब उसके जाकर तो उसने सादा गोबर भर दिया और इतना किया जितना कि सादा गाय करती भी नहीं है। तब राजा जी को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि ये क्या माया है बुढ़िया, तूने क्या कर रखा है, तू कोई तंत्र विद्या जानती है क्या। तब बुढ़िया ने कहा कि महाराज मैं तो कोई तंत्र विद्या नहीं जानती और हमारी पड़ोसन के यहाँ से मैं गोबर लेती थी और मेरा चूल्हा लीप के और तब खाना बना के खाने का नेम था। मैं नहा धो के चूल्हा लीप के साफ़ सफाई के साथ और तभी खाना खाती थी। लेकिन एक दिन मेरी पड़ोसन ने बारिश की वजह से गाय को अंदर बांध लिया और मेरे को खाना मिला नहीं। तो उस दिन मेरे से ये इतवार का व्रत हो गया। तो सूर्य नारायण भगवान ने खुश होकर मुझे ये आशीर्वाद के रूप में धन दिया है। तब उसने महाराज ने
जो पड़ोसन थी उसको दंड दिया और बुढ़िया माई को उसकी गायें भी वापस दी और खूब सारा धन देकर विदा किया। तो हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की इच्छा पूरी करी, जैसे आपने उनका घर सुख समृद्धि से भर दिया, वैसे ही आप कहते को, सुनते को, हुकारा भरते को सबको कथा कहानी का फल देना, सबको आशीर्वाद देना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। जय श्री राम, जय घनश्याम, जय महादेव, जय माता रानी।